हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आप सभी पर कृपा बनी रहे। शुक्र प्रदोष व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज शुक्र प्रदोष व्रत है और इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ पूरे परिवार की पूजा की जाती है। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों में बहुत ज्यादा मित्रता थी। वह सच्चे मित्र थे। उसमें एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण का बेटा था और तीसरा सेठ का बेटा था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो गया था। सेठ के बेटे का विवाह होने के बाद गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ का बेटा अपने घर गया और अपने माता पिता को अपने निश्चय बताया। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, अतः इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं माना जाता। इसलिए शुक्रोदय के बाद यानी जब शुक्र उदय हो जाएगा उसके बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आना। सेठ का बेटा अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। जब उसके सास ससुर को यह पता चला कि वह अपनी पत्नी को लेने आया है तो उन्होंने उसको सेठ के बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन सेठ का बेटा नहीं माना। अतः उन्हें विवश होकर अपनी बेटी को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। एक बैल का पैर भी टूट गया। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ के बेटे ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी वहां पर डाकू आ गए। उन्होंने सेठ के पुत्र का सारा सोना चांदी और धन धान्य लूटकर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी के साथ रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। वैद्यों ने जब सेठ के पुत्र को देखा तो उन्होंने कहा कि आपका बेटा 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण के बेटे को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी के साथ बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं कि आपका बेटा शुक्र अस्त में पत्नी को विदा करके लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण के बेटे की बात में सच्चाई नजर आती है और वह अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस उसके ससुराल छोड़कर आ जाते हैं। वहां पहुंचते ही सेठ के बेटे की हालत ठीक होनी शुरू हो गई। उसके बाद दोनों सेठ के पुत्र और उसकी पत्नी साथ में जीवन व्यतीत करने लगे। उनके जीवन में सुख समृद्धि आ गई और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को गए। हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने सेठ के बेटे पर कृपा बनाई उसी प्रकार प्रदोष व्रत को करने वाले और प्रदोष व्रत की कथा को सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। हर माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत पड़ता है और चतुर्दशी तिथि पर शिवरात्रि पड़ती है। प्रदोष व्रत के दिन किस प्रकार भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए? सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को फूल चढ़ाने चाहिए। इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती और भगवान गणेश जी की भी पूजा करना शुभ माना जाता है। भगवान शिव को मीठे प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। भगवान शिव की आरती करनी चाहिए और इस दिन भगवान भोलेनाथ का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का सारा दिन जाप करते रहना चाहिए। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 22 मार्च को सुबह 4:44 से होगी और अगले दिन यानी 23 मार्च को सुबह 7:17 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए उदयातिथि के अनुसार प्रदोष व्रत 22 मार्च को मान्य होगा। प्रदोष काल का पूजा मुहूर्त मार्च माह के दूसरे व्रत के दिन यानी 22 मार्च को शाम 6:34 से रात 8:55 तक प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय के बीच आप भगवान भोलेनाथ का पूजन कर सकते हैं और कहा जाता है प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में ही भगवान शिव शंकर की पूजा की जाती है।
धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें।